हे स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो बच्चों, कल हमने क्या देखा था, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। मैंने आपको कुछ रिएक्शंस की प्रैक्टिस करवाई थी एंड आई हैव आल्सो गिवन यू दिस होमवर्क। ठीक है, 2 रिएक्शंस आपको होमवर्क में दिया था और कहा था कि विल सी दैट टुमारो। नाउ लेट्स सी, इन रिएक्शंस को मैं सॉल्व कर रही हूँ। आपने अगर सॉल्व कर लिया है और अगर नहीं भी किया है तो खुद से पहले सॉल्व करके देखिए, उसके बाद फिर आप चेक कर सकते हो कि हमने ठीक किया है या नहीं। लेट्स सी, HNO3 इज हियर रिएक्टिंग विथ CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, अब यहाँ पे CaNO3 का होल ट्वाइस बनता है। ये जो NO3 है, सो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन्स हैं। कितने हाइड्रोजन हो गए? 3 हाइड्रोजन्स हो गए। ठीक है, यहाँ देखो कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखिए, NO3 इज हियर और यहाँ पर कितने NO3 हैं? 2। तो इसको हम क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो NO3 आपका 2 हो गया, यहाँ पर भी 2 हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन देखो, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है। क्या करेंगे? यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, कितने हो गए? यहाँ से 2 NO3 हो गए, इधर भी 2 NO3 हो गए। ठीक है, Ca चेक कर लो, 1 Ca इज हेयर, 1 Ca इज हेयर। Ca ऑलरेडी बैलेंस है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है और यहाँ पर भी कितने ऑक्सीजन आ गए? 2 ऑक्सीजन आ गए। ठीक है, तो वी हैव एडेड 2 हेयर एंड 2 देयर विद HCO मॉलिक्यूल। ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, BaCl2 H2SO4 is reacting and BaSO4HCl has been included in the product। ठीक है, अब क्या होगा? Ba चेक करो कितना है? 1 है, यहाँ पर भी 1 है। Ba को हाथ नहीं लगाना है, ऐसे ही रहने देना है। Cl2 कितने हैं? Cl 2 हैं, यहाँ पर कितने हैं? 1 है। इसी तरह से हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, यहाँ पर कितना है? 1 है। तो मैंने आपको बताया था जिस तरफ कमी होती है हमें एडिशन वही करना होता है। कितना मेंशन कर दूंगी यहाँ पर? अगर मैं 2 मेंशन कर दूं, कितने हाइड्रोजन है? इस तरफ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी कितने हाइड्रोजन हो गए? 2 हाइड्रोजन हो गए। कितने Cl हैं? 2 Cl हैं, यहाँ भी कितने Cl हो गए? 2 Cl हो गए। हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, Cl बैलेंस्ड हो गए। ठीक है, Ba ऑलरेडी बैलेंस्ड है। SO4 देख लिए, SO4 यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, सो नाउ दिस 2 आर द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, होप आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस किया हो, और अगर नहीं भी किया है तो प्रैक्टिस कर लें और चेक कर लें कि आपने ठीक किया है या नहीं। इसी तरह से और इक्वेशंस को आप प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी NCERT बुक से या फिर साइड बुक्स अगर आपके पास हैं। ठीक है, तो वहाँ से लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं कि क्या है। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमने आयरन का कोई पीस, ठीक है, कोई टुकड़ा बाहर ऐसे ही छोड़ दिया है और उसमें जैसे रेन होती है, बारिश हुई या उस पर पानी लगा या फिर कुछ टाइम बाद आप देखते हैं कि कुछ लेयर जम जाती है, ब्राउनिश लेयर जम जाती है। सो वो क्या होता है, कैसे होता है? लेट्स सी, हम उसको कहते हैं कि आयरन पे जंग लग गया। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। वी हैव कोरोजन एज द नेक्स्ट टॉपिक। कोरोजन इज अ प्रोसेस इन विच मेटल इज हीटेड अप ग्रेजुअली बाय द एयर एंड मॉइस्चर। मतलब कि मेटल पे क्या हो जाता है? एयर और मॉइस्चर की वजह से और बाय अ केमिकल लाइक एसिड, या फिर किसी केमिकल की वजह से, जैसे कि कोई एसिड हो, ऑन देयर सरफेस क्या हो जाती है? कुछ हीटन हो जाती है, खराब सी हो जाती है सरफेस, रेडिश कलर आता है या ब्राउनिश कलर आ जाता है। ठीक है, इन केस ऑफ आयरन इट इज नोन एज रस्टिंग। क्या कहलाता है ये चीज? रस्टिंग कहलाती है, मीन्स की जंग लगना। ठीक है, जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहेंगे कि जंग लग जाता है। अब जैसे कि आयरन हो गया, या फिर आप सिल्वर ले लो, जैसे कि सिल्वर मेडल्स मिलते हैं, बचपन में बहुत मिले होंगे फर्स्ट पोजीशन आने पर, या फिर कोई कंपटीशन आपने विन करा है तो उसके लिए क्या होता है? सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक और गेट टॉर्निश्ड, काले पड़ जाते हैं। ठीक है, टॉर्निश्ड हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। जब आप उनको एयर में खुला छोड़ देंगे
तो उनका कलर भी ख़राब होने लगता है, थोड़े से ब्लैक कलर में आ जाते हैं, या आयरन के केस में ब्राउनिश लेयर आ जाती है, ठीक है। इट रिएक्ट विथ सल्फर, क्या होता है, सल्फर के साथ रिएक्ट करते हैं इन एयर में टू फॉर्म ब्लैक कोटिंग। ब्लैक कोटिंग बनाने के लिए जो सिल्वर होता है वो सल्फर के साथ एयर की प्रेजेंस में रिएक्शन कर जाता है, ठीक है। जो आपका सिल्वर मेडल है उसमें क्या होता है, सल्फर से रिएक्शन हो जाती है एयर के साथ और क्या बना लेता है, सिल्वर सल्फाइड। क्या बना लेता है, सिल्वर सल्फाइड। और ये जो सिल्वर सल्फाइड होता है किस तरह की कोटिंग देता है, ब्लैक कलर की कोटिंग बना देता है वहां पर, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। आयरन के केस में आप रस्टिंग कहोगे, और नॉर्मली अगर आप देखते हो ऐसा किसी भी मेटल पर, ठीक है, किसकी बात हम कर रहे हैं, मेटल की बात कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, कोरोजन कहेंगे। ओके, आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यू कैन राइट डाउन दिस। ये कुछ छोटे टॉपिक्स रह गए हैं, बहुत ही बेसिक से टॉपिक हैं आपके फर्स्ट चैप्टर में, जो कि एट द एंड दे रखे हैं, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को भी करना बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज कोरोजन, या फिर कोरोजन ऑफ सिल्वर और अदर मेटल्स, ठीक है। तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं कोरोजन ऑफ एल्युमिनियम। क्या होता है, जब भी एल्युमिनियम एक्सपोज्ड होती है एयर के साथ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है, ठीक है, तो वहाँ पर एक थिन लेयर जो कि डल लेयर होती है बन जाती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। और क्या होता है, जब एक बार वो लेयर बन गई, एल्युमिनियम को कवर कर लिया, एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है पूरी तरह से एल्युमिनियम को कवर कर लेती है, वहाँ पर क्या होता है, और कोरोजन से और ज़्यादा कोरोजन से दोबारा कोरोड होने से एल्युमिनियम को बचा लेती है। लेट्स सी, व्हेन अ शाइनी एल्युमिनियम वेसल इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट एयर में एक्सपोज होता है, द O2 ऑफ एयर, ऑक्सीजन एयर में रिएक्ट्स विद एल्युमिनियम टू फॉर्म अ थिन डल लेयर। क्या बना रही है, थिन डल लेयर बना रही है ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये जो लेयर है किसकी है, एल्युमिनियम ऑक्साइड की है, Al2O3 की है, ठीक है, ऑल ओवर द वेसल, पूरे वेसल के ऊपर। क्या होता है, दिस Al2O3 लेयर, एल्युमिनियम ऑक्साइड लेयर इज वेरी टफ। क्या होती है, बहुत ज़्यादा टफ होती है, एंड प्रिवेंट्स द मेटल अंडरनीथ फ्रॉम फर्दर कोरोजन। क्या करती है, ये लेयर काफ़ी टफ होती है, हार्ड होती है, जिससे कि और ज़्यादा कोरोड होने से एल्युमिनियम बच जाता है। दिस इज द कोरोजन ऑफ एल्युमिनियम। होप आप लोग को समझ आया हो। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, आप इसको लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव डन। नाउ लेट्स सी कोरोजन ऑफ कॉपर। सो हेयर वी हैव कोरोजन ऑफ कॉपर, ठीक है। कॉपर में क्या होता है कि जब भी एक्सपोज होती है ये एयर में, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होने की वजह से क्या करती है, अपना जो शाइनी ब्राउन सरफेस है लूज कर देती है, और क्या देती है, ग्रीन कोटिंग, ग्रीन कोटिंग बन जाती है, ठीक है। लेट्स सी, कॉपर रिएक्ट्स विद CO2 इन द एयर एंड स्लोली लूजेस इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस। धीरे धीरे अपना शाइनी ब्राउन सरफेस लूज कर दिया, एंड गेन्स अ ग्रीन कोटिंग, ग्रीन कोटिंग बन जाती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बेसिक कॉपर कार्बोनेट की वजह से जो कॉपर है उस पर ब्राउन कोटिंग हट कर क्या बन जाता है, ग्रीन लेयर बन जाती है, ठीक है। सो दिस इज द कोरोजन ऑफ कॉपर। बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है, इतना ही आप कर लेंगे, आपके काम आ जाएगी। लेट्स सी, कोरोजन इन केस ऑफ गोल्ड, प्लैटिनम एंड टाइटेनियम। क्या करते हैं, ये सारे कोरोड नहीं होते हैं, ये सारे मेटल्स कोरोड नहीं होते क्योंकि अपने आप में हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इन पर कोरोजन नहीं होता है। ना ही तो गोल्ड कोरोड होता है, ना ही प्लैटिनम कोरोड होता है, और ना ही टाइटेनियम, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आया? तो फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है। ये छोटे छोटे डेफिनेशन है जिनको आप प्रिपेयर कर लीजिए फॉर वेरी शॉर्ट और शॉर्ट, ठीक है। पूछा जा सकता है, कोई भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, आप आराम से बता सकते हैं कोरोजन क्या होता है। विल सी नेक्स्ट टॉपिक टुमारो
ये चैप्टर आपका बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है। आफ्टर दैट वी विल सी फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9th। क्लास 10th में एक चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, इसके बाद क्लास 9th चैप्टर देखेंगे। हाँ, जैसे कि मैंने कहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी, तो बी रेडी फॉर दैट। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी you can comment me. Till then, do subscribe my channel, share and like my videos. Thank you.